हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग आगे के फ्रेजल वर्ब्स को कवर करने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं नीतू मैम की बुक से फ्रेजल वर्ब कवर करा रही हूँ, जिसमें कि टोटल 301 फ्रेजल वर्ब्स दिए हुए हैं, जिसमें से कल आप सभी का 100 फ्रेजल वर्ब्स बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है और लास्ट टाइम में तैयार करने का आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। तो आज बचे हुए जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको भी मैं कवर करने वाली हूँ। आपका पूरा ध्यान यहाँ पे केंद्रित होना चाहिए। यहाँ पे आपका फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है, ये हिंदी मीनिंग दिए हुए हैं और यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग दिया हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। और एग्जाम्पल तो यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगी, एग्जाम्पल आप खुद से पॉज करके देखिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिले। तो एग्जाम्पल अपने हिसाब से बनाई जाती है। अगर आपको अर्थ मालूम चलेगा तो आप सेंटेंस यूज़ करना समझ जाएंगे। फॉल फॉर, फॉल फॉर पहला फ्रेजल वर्ब है। फॉल फॉर मतलब प्यार होना या शिकार होना, प्यार होना या शिकार होना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू फॉल इन लव विथ, टू बिकम्स अ विक्टिम ऑफ, टू फॉल इन लव विथ, टू बिकम्स अ विक्टिम ऑफ। नेक्स्ट, फॉल इन, फॉल इन मतलब अंदर धंस जाना, अंदर धंस जाना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू सिंक इन वॉट, टू सिंक इन वॉट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स, फॉल इन विथ, फॉल इन विथ मतलब सहमत होना, सहमत होना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू एग्री विथ, टू एग्री विथ। नेक्स्ट, फॉल ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, फॉल ऑफ मतलब कम होना, कम होना। इंग्लिश मीनिंग टू बिकम लेस या डिक्रीज, टू बिकम लेस या डिक्रीज। फॉल विथ, फॉल आउट या फॉल विथ, फॉल आउट या फॉल विथ मतलब झगड़ा होना, झगड़ा होना या घटना, घटना कोई घटना या झगड़ा होना। फॉल आउट मतलब झगड़ा होना या घटना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू क्वेरल विथ या टू हैपन, टू क्वेरल विथ, टू हैपन। नेक्स्ट, फॉल थ्रो, फॉल थ्रो मतलब असफल होना, असफल होना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू फेल, टू फेल। फील लाइक, फील लाइक मतलब किसी काम को करने का इच्छुक होना, किसी काम को करने का इच्छुक होना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू बी एक्साइटेड टू डू समथिंग, टू बी एक्साइटेड टू डू समथिंग। फिगर आउट, फिगर आउट मतलब समझ पाना, समझ पाना। इंग्लिश मीनिंग टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स, फिश फॉर, फिश फॉर मतलब पाने का प्रयास करना, जैसे सूचना आदि पाने का प्रयास करना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू सिक समथिंग बाय और एज इफ बाय प्रॉबिंग, टू सिक समथिंग बाय और एज इफ बाय प्रॉबिंग। नेक्स्ट, फ्लाई ओपन, फ्लाई ओपन मतलब अचानक खुल जाना, अचानक खुल जाना। इंग्लिश मीनिंग टू ओपन सडनली, टू ओपन सडनली। नेक्स्ट, फॉलो अप, फॉलो अप मतलब करना, किसी कोर्स या मकसद को पूरा करने के लिए कोई चीज़ करना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू परस्यू, टू परस्यू। गेन ऑन, गेन ऑन मतलब नज़दीक आना, उसके जिसके पाने के प्रयासरत हो उसके नज़दीक आना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू कम क्लोज टू समवन और समथिंग दैट यू आर चेजिंग, टू कम क्लोज टू समवन और समथिंग दैट यू आर चेजिंग। नेक्स्ट, गेट अबाउट या गेट अराउंड, गेट अबाउट और गेट अराउंड मतलब फैल जाना, इधर उधर घूमना या सामाजिक रूप से सजग होना। गेट अबाउट और गेट अराउंड मतलब फैल जाना, इधर उधर घूमना या सामाजिक रूप से सजग होना। इंग्लिश मीनिंग होगा स्प्रेड, मूव अराउंड और बी सोशली एक्टिव, स्प्रेड, मूव अराउंड और बी सोशली एक्टिव। गेट एट, गेट एट मतलब समझ जाना, समझ जाना या तक पहुंचना, समझ जाना और तक पहुंचना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू अंडरस्टैंड और टू रिच सक्सेसफुली, या टू अंडरस्टैंड समझ जाना या
तक पहुंचना, टू रीच सक्सेसफुली। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स, गेट अवे विथ। गेट अवे विथ मतलब कोई गलत काम करना और पकड़े जाने या सजा से बच जाना। कोई गलत काम करना और पकड़े जाने या सजा से बच जाना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल विदाउट गेटिंग कॉट और पनिश्ड। टू डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल विदाउट गेटिंग कॉट और पनिश्ड। नेक्स्ट, गेट बैक। गेट बैक मतलब लौटना, लौटना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू रिटर्न, टू रिटर्न। नेक्स्ट, गेट अलोंग। गेट अलोंग मतलब अच्छा संबंध होना, अच्छा संबंध होना। इंग्लिश मीनिंग होगा हैव स्मूथ रिलेशंस, हैव स्मूथ रिलेशंस। नेक्स्ट, गेट डाउन। गेट डाउन मतलब किसी कार्य की तरफ ध्यान लगाना, किसी कार्य की तरफ ध्यान लगाना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू डायरेक्ट अटेंशन टूवर्ड्स समथिंग, टू डायरेक्ट अटेंशन टूवर्ड्स समथिंग। गेट ऑफ, OFF, गेट ऑफ मतलब काम से आधिकारिक अवकाश मिलना, काम से आधिकारिक अवकाश मिलना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू लीव वर्क विथ परमिशन, टू लीव वर्क विथ परमिशन। गेट ऑन। गेट ऑन मतलब प्रगति करना या अच्छा संबंध होना, प्रगति करना या अच्छा संबंध पाना या होना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू मेक प्रोग्रेस और टू बी ऑन हार्मोनियस टर्म्स, टू मेक प्रोग्रेस और टू बी ऑन हार्मोनियस टर्म्स, प्रगति करना और अच्छा संबंध होना। गेट ओवर। गेट ओवर मतलब पार पाना, पार पाना। इंग्लिश मीनिंग टू ओवरकम, टू ओवरकम। नेक्स्ट, गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू डिस्पोज ऑफ और टू लीव, टू डिस्पोज ऑफ, टू लीव। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स, गेट राउंड। गेट राउंड अ प्रॉब्लम, गेट राउंड अ प्रॉब्लम किसी समस्या से। गेट राउंड अ प्रॉब्लम किसी समस्या से बचने के लिए रास्ता ढूंढना। गेट राउंड अ प्रॉब्लम किसी समस्या से बचने के लिए रास्ता ढूंढना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू इवेड और अवॉइड अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स, गेट राउंड समवन यानी किसी को। गेट राउंड समवन मतलब किसी को कुछ करने के लिए मना लेना, किसी को कुछ करने के लिए मना लेना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू परस्यूड समवन टू डू व्हाट यू वांट, टू परस्यूड समवन टू डू व्हाट यू वांट। नेक्स्ट, गेट थ्रो। गेट थ्रो मतलब कोई कार्य पूरा करना या पूरा कराने में सहायता करना, कोई कार्य पूरा करना या पूरा कराने में सहायता करना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू फिनिश और असिस्ट इन फिनिशिंग, टू फिनिश और असिस्ट इन फिनिशिंग। गेट अप। गेट अप जागना, जागना। इंग्लिश मीनिंग टू राइज फ्रॉम बेड, टू राइज फ्रॉम बेड। गिव अवे। गिव अवे मतलब बांटना या उजागर करना या धोखा देना, बांटना या उजागर करना या धोखा देना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू डिस्ट्रीब्यूट, टू रिवील, टू बेट्रे, टू डिस्ट्रीब्यूट, टू रिवील, टू बेट्रे। गिव इन। गिव इन मतलब मान जाना या समर्पण कर देना या सौंपना। गिव इन मतलब होता है मान जाना, समर्पण कर देना और सौंपना। इंग्लिश मीनिंग टू एग्री, टू सरेंडर, टू सबमिट, टू एग्री, टू सरेंडर, टू सबमिट। गिव अप। गिव अप मतलब छोड़ देना, त्याग देना, हार मान जाना। छोड़ देना, त्याग देना, हार मान जाना। इंग्लिश मीनिंग टू लीव, टू स्टॉप डूइंग समथिंग और टू इल्ड, टू लीव, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू इल्ड। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स, गो अहेड। गो अहेड मतलब किसी कार्य को शुरू करना या जारी रखना, किसी कार्य को शुरू करना या जारी रखना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू स्टार्ट और कंटिन्यू टू डू समथिंग,
to start or continue to do something. Next phrasal verbs, go along. Go along मतलब सहयोग देना. सहयोग देना इंग्लिश मीनिंग होगा टू कोऑपरेट. टू कोऑपरेट, कोऑपरेट या कोऑपरेट. नेक्स्ट, गो एट. गो एट मतलब हमला करना, पूरे ऊर्जा के साथ में हमला करना. गो एट इंग्लिश मीनिंग होगा टू अटैक स्पेशली विथ एनर्जी. टू अटैक स्पेशली विथ एनर्जी. नेक्स्ट, गो बैक ऑन. गो बैक ऑन मतलब वादे से मुकर जाना. वादे से मुकर जाना इंग्लिश मीनिंग होगा टू ब्रेक अ प्रॉमिस. टू ब्रेक अ प्रॉमिस. नेक्स्ट, गो बाय. गो बाय मतलब नियमानुसार कार्य करना. नियमानुसार कार्य करना या गुजरना, समय इत्यादि का. नियमानुसार कार्य करना या गुजरना, समय इत्यादि का नियमानुसार कार्य करना या गुजरना. इंग्लिश मीनिंग होगा टू वर्क अकॉर्डिंगली टू elapse. टू वर्क अकॉर्डिंगली टू elapse. गो डाउन. गो डाउन मतलब विश्वास करना, स्वीकार करना. विश्वास करना, स्वीकार करना. टू बी एक्सेप्टेड. टू बी एक्सेप्टेड. नेक्स्ट, गो डाउन इन हिस्ट्री. गो डाउन इन हिस्ट्री मतलब इतिहास में नाम दर्ज कराना. इतिहास में नाम दर्ज कराना इंग्लिश मीनिंग टू गेट एडमिटेड इन हिस्ट्री. टू गेट एडमिटेड इन हिस्ट्री. गो फॉर. गो फॉर मतलब आक्रमण करना और पाने की कोशिश करना या चुनना. आक्रमण करना, पाने की कोशिश करना या चुनना, ये सारे गो फॉर के मीनिंग होते हैं. इंग्लिश मीनिंग होगा टू अटैक, टू ट्राई टू अटेन. टू अटैक, टू ट्राई टू अटेन. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स, गो ऑफ. गो ऑफ मतलब फटना, बम का फटना या फिर बंदूक से गोली छूटना. गो ऑफ फटना, बम का या बंदूक से गोली छूटना. इंग्लिश मीनिंग होगा एक्सप्लोड. एक्सप्लोड. गो ऑन. गो ऑन मतलब जारी रखना. जारी रखना इंग्लिश मीनिंग होगा टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग. टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग. गो ओवर. गो ओवर मतलब स्वीकार होना. स्वीकार होना इंग्लिश मीनिंग टू गेन एक्सेप्टेंस. टू गेन एक्सेप्टेंस. गो थ्रो. गो थ्रो मतलब किसी दौर से गुजरना या किसी दौर में पढ़ना. किसी दौर से गुजरना या पढ़ना. इंग्लिश मीनिंग होगा किसी दौर से गुजरना. गो थ्रो मतलब किसी दौर से गुजरना या पढ़ना. इंग्लिश मीनिंग टू पास थ्रू अ टाइम और टू रीड. टू पास थ्रू अ टाइम या टू रीड. गो अप. गो अप मतलब बढ़ना. बढ़ना इंग्लिश मीनिंग इंक्रीज. इंक्रीज. गो विथ. गो विथ मतलब चुनना. चुनना इंग्लिश मीनिंग टू सेलेक्ट और चूज. टू सेलेक्ट और चूज. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स, हियर ऑफ. हियर ऑफ मतलब समाचार मिलना. समाचार मिलना इंग्लिश मीनिंग टू गेट द न्यूज़ अबाउट. टू गेट द न्यूज़ अबाउट. नेक्स्ट, हिट ऑन या हिट अपॉन. हिट ऑन या हिट अपॉन मतलब सूझ पड़ना. सूझ पड़ना इंग्लिश मीनिंग टू कम टू माइंड सडनली. टू कम टू माइंड सडनली. होल्ड बैक. होल्ड बैक मतलब व्यक्त करना. व्यक्त करने से रोकना. से रोकना किसी चीज़ को व्यक्त करने से रोकना या खुद को रोकना किसी कार्य से. होल्ड बैक व्यक्त करने से रोकना या खुद को रोकना किसी कार्य से. इंग्लिश मीनिंग होगा टू रिटेन इन वंस पोजिशंस. टू रिस्ट्रेन वन सेल्फ. टू रिटेन वंस पोजिशन या टू रिस्ट्रेन वन सेल्फ. होल्ड डाउन. होल्ड डाउन मतलब रोकना या नियंत्रित करना. रोकना या नियंत्रित करना. इंग्लिश मीनिंग टू प्रिवेंट और टू लिमिट. टू प्रिवेंट, टू लिमिट. होल्ड ऑन. होल्ड ऑन मतलब पकड़ करके रखना. पकड़ करके रखना, जारी रखना, कठिनाई के बावजूद इंतजार करना.
होल्ड ऑन मतलब पकड़ करके रखना या जारी रखना, किसी भी कठिनाई के बावजूद इंतजार करना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू मेंटेन वंस ग्रिप, टू कंटिन्यू टू डू समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, टू वेट फॉर समथिंग वांटेड और रिक्वेस्टेड। टू मेंटेन वंस ग्रिप, to continue to do something, dispute difficulties, to wait for something wanted or requested. Next phrasal verbs, hold with. hold with मतलब सहमत होना, सहमत होना। इंग्लिश मीनिंग approve of, approve of या agree with, agree with। hunt down, hunt down मतलब खोजना या निकालना, खोजना या निकालना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू परस्यू सक्सेसफुली बाय डिलिजेंट सर्चिंग एंड चेसिंग, टू परस्यू सक्सेसफुली बाय डिलिजेंट सर्चिंग एंड चेसिंग। हश अप, हश अप मतलब छिपाना, छिपाना। इंग्लिश मीनिंग टू हाइड, टू हाइड। इम्प्रेस, इम्प्रेस ऑन किसी आइडिया को, इम्प्रेस ऑन आइडिया ऑन मतलब मन में बैठाना, मन में बैठाना, कोई बात किसी व्यक्ति के मन में बैठाना। इम्प्रेस ऑन आइडिया, मन में बैठाना, कोई बात किसी व्यक्ति के मन में बैठाना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू कन्विंस समवन और इम्पार्ट अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन इन द माइंड ऑफ समवन, टू कन्विंस समवन और इम्पार्ट अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन इन द माइंड ऑफ समवन। आयरन आउट, आयरन आउट मतलब समस्या की गंभीरता कम करना, समस्या की गंभीरता को कम करना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू ईजी अ प्रॉब्लम, टू ईजी अ प्रॉब्लम। जंप एट, जंप एट कंक्लूजन, जंप एट कंक्लूजन निष्कर्ष का, जंप एट कंक्लूजन मतलब जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना, जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना। इंग्लिश मीनिंग होगा to draw conclusion in a hurry, to draw conclusion in a hurry। keep on, keep on मतलब जारी रखना, जारी रखना। इंग्लिश मीनिंग होगा continue, continue। नेक्स्ट phrasal verbs, keep up, keep up मतलब कायम रखना, कायम रखना। इंग्लिश मीनिंग टू मेंटेन, टू मेंटेन। kick against, किक अगेंस्ट मतलब विरोध करना, विरोध करना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू फाइट अगेंस्ट पीपल इन अथॉरिटी, टू फाइट अगेंस्ट पीपल इन अथॉरिटी। नेक्स्ट नॉक अबाउट या नॉक अराउंड, नॉक अबाउट या नॉक अराउंड मतलब इधर उधर घूमना, इधर उधर घूमना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू वंडर अबाउट एमलेसली, टू वंडर अबाउट एमलेसली। नेक्स्ट नॉक समवन अबाउट और अराउंड, नॉक समवन अबाउट और अराउंड मतलब किसी के साथ उग्र तरीके से व्यवहार करना, किसी के साथ उग्र तरीके से व्यवहार करना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू बिहेव वायलेंटली टुवर्ड्स समवन, टू बिहेव वायलेंटली टुवर्ड्स समवन। नॉक डाउन, नॉक डाउन मतलब कुचल देना, धक्का मारकर गिरा देना, कुचल देना, धक्का मारकर गिरा देना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू ब्रिंग टू द ग्राउंड विथ अ ब्लो, टू ब्रिंग टू द ग्राउंड विद अ ब्लो। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स, लैप अप, लैप अप मतलब अत्यंत उत्सुकता के साथ प्राप्त करना, अत्यंत उत्सुकता के साथ प्राप्त करना। इंग्लिश मीनिंग टू रिसीव वेरी अग्रली, टू रिसीव वेरी eagerly। लाफ एट, लाफ एट मतलब मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना। इंग्लिश मीनिंग टू मेक फन ऑफ, टू मेक फन ऑफ। लाफ ऑफ ओ डबल एफ, लाफ ऑफ मतलब हंसी में किसी गंभीर बात को उड़ा देना, हंसी में किसी गंभीर बात को उड़ा देना। इंग्लिश मीनिंग टू मेक समथिंग सीम लेस इम्पॉर्टेंट और सीरियस, टू मेक समथिंग सीम लेस इम्पॉर्टेंट और सीरियस। नेक्स्ट ले असाइड या ले बाय, ले असाइड और बाय मतलब बचत करना, बचत करना। इंग्लिश मीनिंग टू मेक सेविंग्स फॉर फ्यूचर यूज, टू मेक सेविंग्स फॉर फ्यूचर यूज।
ले डाउन मतलब हथियार डाल देना या समर्पण कर देना, हथियार डाल देना या समर्पण कर देना। इंग्लिश मीनिंग होगा टू गिव अप फॉर फ्यूचर यूज और सरेंडर, टू गिव अप फॉर फ्यूचर यूज और सरेंडर। ले इन मतलब जमा करना, भविष्य के लिए जमा करना। इंग्लिश मीनिंग टू स्टोर फॉर फ्यूचर यूज, टू स्टोर फॉर फ्यूचर यूज। ले ऑफ मतलब काम से निकाल देना, काम से निकाल देना। इंग्लिश मीनिंग टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ, टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स, ले आउट मतलब व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना। इंग्लिश मीनिंग टू अरेंज अकॉर्डिंग टू प्लान्स, टू अरेंज अकॉर्डिंग टू प्लान्स। लीव ऑफ OFF, लीव ऑफ मतलब बंद करना, बंद करना। इंग्लिश मीनिंग टू स्टॉप या केस, टू स्टॉप केस। लीव या लेट अलोन, लीव अलोन या लेट अलोन मतलब दखल देने से बचना, दखल देने से बचना। इंग्लिश मीनिंग टू रिफ्रेन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग to refrain from disturbing or interfering, to refrain from disturbing or interfering. Let someone down, let someone down मतलब निराश करना, निराश करना। इंग्लिश मीनिंग टू डिसअपॉइंट समवन, टू डिसअपॉइंट समवन। लेट ऑन मतलब गुप्त बात साझा करना, गुप्त बात साझा करना। इंग्लिश मीनिंग शेयर अ सीक्रेट, शेयर अ सीक्रेट। लेट इन मतलब प्रवेश करने देना, प्रवेश करने देना। अलाउ टू एंटर, अलाउ टू एंटर। नेक्स्ट, लेट समथिंग ऑफ OFF मतलब किसी बम को फोड़ना या गोली चलाना, किसी बम को फोड़ना या गोली चलाना। इंग्लिश मीनिंग टू मेक समथिंग सच अ बॉम्ब एक्सप्लोड और फायर अ गन, टू मेक समथिंग सच अ बॉम्ब एक्सप्लोड और फायर अ गन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स, लेट समवन ऑफ गलती के लिए दंड दिए बिना छोड़ देना, गलती के लिए दंड दिए बिना छोड़ देना। इंग्लिश मीनिंग टू अलाउ टू गेट अवे विदाउट द एक्सपेक्टेड पनिशमेंट, to allow to get away without the expected punishment. Next, let out मतलब बाहर निकालने देना, let out मतलब बाहर निकालने देना। इंग्लिश मीनिंग होगा to allow someone or something to leave a place, to allow someone or something to leave a place. let up मतलब कम होना या तीव्रता कम करना, कम होना या तीव्रता कम करना। इंग्लिश मीनिंग टू स्लो डाउन, टू बिकम लेस सेवर, टू स्लो डाउन, टू बिकम लेस सेवर। लाई बिहाइंड मतलब छिपा हुआ कारण होना, छिपा हुआ कारण होना। इंग्लिश मीनिंग टू बी द हिडन केस, टू बी द हिडन केस। लाई इन मतलब किसी चीज में होना, किसी चीज में होना। इंग्लिश मीनिंग एग्जिस्ट इन समथिंग, एग्जिस्ट इन समथिंग। लाइट ऑन मतलब अचानक सूझना, अचानक सूझना। इंग्लिश मीनिंग टू थिंक और फाइंड समथिंग अनएक्सपेक्टेडली, टू थिंक फाइंड समथिंग अनएक्सपेक्टेडली। लाइट अप मतलब चमकना या खुश हो जाना, चमकना, खुश हो जाना। इंग्लिश मीनिंग टू ब्राइटन, टू बिकम चीयरफुल, टू ब्राइटन, टू बिकम चीयरफुल। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स, लीव बाय मतलब मान्यताओं या सिद्धांतों को मानना, मान्यताओं या सिद्धांतों को मानना। इंग्लिश मीनिंग फॉलो मैनर्स, मीन्स इन लाइफ, फॉलो मैनर्स और मीन्स इन लाइफ। लीव अप टू मतलब उम्मीदों पर खरा उतरना, लीव अप टू। इंग्लिश मीनिंग टू लीव और एक्ट इन
accordance with, to live or act in accordance with. live with मतलब सहन करना इंग्लिश मीनिंग टू पुट अप विथ या रिजाइन वन सेल्फ, टू पुट अप विथ रिजाइन वन सेल्फ. लीव थ्रो मतलब बर्दाश्त करना इंग्लिश मीनिंग टू इंड्योर या सर्वाइव, टू इंड्योर और सर्वाइव करना. लुक आफ्टर मतलब ध्यान रखना इंग्लिश मीनिंग टेक केयर ऑफ. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स. लुक बैक ऑन मतलब बीते समय के किसी अनुभव या बात के बारे में सोचना, बीते समय के किसी अनुभव या बात के बारे में सोचना इंग्लिश मीनिंग टू थिंक ऑफ. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स. लुक डाउन ऑन या अपॉन, लुक डाउन ऑन या फिर लुक डाउन अपॉन मतलब नीची निगाह से देखना इंग्लिश मीनिंग टू रिगार्ड एज इन्फीरियर, लुक फॉर मतलब खोजना इंग्लिश मीनिंग टू ट्राई टू फाइंड. नेक्स्ट. लुक फॉरवर्ड टू मतलब खुशी के साथ इंतजार करना इंग्लिश मीनिंग एक्सपेक्ट विथ प्लेजर. लुक इन वन मतलब किसी से मिलने जाना टू विजिट इंग्लिश मीनिंग टू विजिट. लुक इनटू मतलब जांच पड़ताल करना इंग्लिश मीनिंग इन्वेस्टिगेट. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स. लुक ऑन या लुक अपॉन मतलब मानना इंग्लिश मीनिंग टू कंसिडर. लुक आउट मतलब सावधान होना इंग्लिश मीनिंग बीवेयर या वॉच आउट. लुक समथिंग और समवन अप मतलब कोई जानकारी खोजना इंग्लिश मीनिंग टू सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब. लुक टू मतलब कोई आशा करना इंग्लिश मीनिंग टू एक्सपेक्ट. लुक अप फॉर मतलब ढूंढना इंग्लिश मीनिंग सर्च फॉर. लुक अप टू मतलब पसंद करना इंग्लिश मीनिंग टू एडमायर. लुक अप मतलब बेहतर होना इंग्लिश मीनिंग टू इम्प्रूव. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब. मेक डू मतलब काम चलाना या जितना हो उसी से इंग्लिश मीनिंग टू मैनेज विथ लिमिटेड मीन्स, काम चलाना जितना हो उसी से, टू मैनेज विथ लिमिटेड मीन्स. और इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है. टोटल इस सेशन में आप लोगों ने 100 फ्रेजल वर्ब्स को कवर कर लिया है. अगले सेशन में जो बचे हुए 100 फ्रेजल वर्ब है 101 उसको कवर किया जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन टैग को मैं कवर करूँगी, जिसके साथ ही आपका इंग्लिश का जो सेशन होगा वो समाप्त हो जाएगा. चलिए मिलते हैं अगले सेशन में.